Good morning class 5th. How are you? Today I am back with my next video for class 5th. आप लोगों को याद होगा पिछली दो वीडियो में हमने फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल की पोएम करी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था उसमें ऑथर पोएट इंट्रोडक्शन, पोएम इंट्रोडक्शन और जो है आपने वर्ड मीनिंग्स करने हैं। आज मैं उसी पोएम के जो है क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पेज नंबर 126 खोलने के लिए। पेज नंबर 126 सभी ने खोल लिया? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है वेयर डिड द फ्रॉग क्रोक, हाउ लॉन्ग डिड ही क्रोक एवरी डे। फ्रॉग जो है कहाँ पे गाना गाती थी और वो कितनी देर के लिए गाती थी। इसका आंसर इज द फ्रॉग द फ्रॉग क्रोक इन द बिंगल बॉग ऑल डे एंड नाइट एवरी डे। वो फ्रॉग जो है बिंगल बॉग में गाना गाया करती थी, सारी मतलब पूरे दिन रात जो है वो गाना ही गाती रहती थी, रोज का उसका यही काम था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द अदर क्रीचर रिएक्ट अपॉन द हियरिंग द नाइटिंगेल सॉन्ग। जब दूसरे जानवरों ने नाइटिंगेल का गाना सुना तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल कास्ट सच अ स्पेल ऑन द एनिमल्स ऑफ द बॉग। मतलब ऐसा लग रहा था, मैं रिपीट कर रही हूँ, द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल कास्ट सच अ स्पेल ऑन द एनिमल्स ऑफ द बॉग। यानी कि ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ ने मानो वहाँ के जानवरों पे जादू कर दिया था। वो सारा काम वाम छोड़ के जो है उसी की आवाज़ जो है सुनते रहते थे। हाउ डिड फ्रॉग ऑफर टू हेल्प द नाइटिंगेल। किस प्रकार से फ्रॉग ने जो है नाइटिंगेल की मदद करी। फ्रॉग ऑफर्ड द नाइटिंगेल टू ट्रेन her to sing more melodiously to make the audience more happy than before and to make more money. फ्रॉग ने उसे इस तरीके से मदद करने के लिए कहा कि वो जो है उसे और मेलोडियसली गाना चाहिए ताकि वो ऑडियंस को और हैप्पी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। मैं रिपीट कर देती हूँ इसका आंसर। फ्रॉग ऑफर्ड द नाइटिंगेल टू ट्रेन her to sing more melodiously to make the audience more happy than before and to make more money. मिल गया आप लोगों को आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द फ्रॉग मेक श्योर that he was the only one to blare unrevealed through the bog. Answer number 4, as the nightingale was tired by singing, at last she died of it. So the frog was left alone in the Bingle bog, who was bled unrevealed over there. अब जैसे ही नाइटिंगेल दिन रात गाना गाने की वजह से थक चुकी थी और इस वजह से उसकी डेथ भी हो चुकी थी, तो फ्रॉग जो है अब वो बिंगल बॉग में अकेला रह गई थी। वो जो है यही समझ रही थी अब जो है वो वहाँ पे बिल्कुल अकेली है, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर वहाँ पे नहीं रहा। फ्रॉग ने उसके मतलब उसे गलत ट्रेनिंग देके जो है उससे मार दिया था। एज द नाइटिंगेल, मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ, एज द नाइटिंगेल वॉज टायर्ड बाय सिंगिंग, एट लास्ट she died of it. So the frog was left alone in the Bingle bog, who was laid unrevealed over there. Got it? Why do you think the nightingale agreed to be trained by the frog? The nightingale agreed to do so because her lack of confidence in her own capabilities. नाइटिंगेल ने ऐसा करना इसलिए मंजूर किया क्योंकि जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसे ये विश्वास होने लगा हाँ भाई फ्रॉग जो कह रहा है सही कह रहा है, और उसने अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी जो उसके हुनर है उस पर विश्वास ना करके उसने फ्रॉग पे विश्वास किया। इसलिए जो है उसने नाइटिंगेल ने
फ्रॉग की मदद लेने के लिए हाँ बोल दिया था। विच ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू यू इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इन वॉट वे? तो पोएट पूछ रहा है भाई इनमें से कौन सा ऐसा सेंट्रल आइडिया हम पोएम का रख सकते हैं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवंस टैलेंट फॉर पर्सनल गेन, यानी कि ये पोएम हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों का फ़ायदा उठाना चाहिए अपने पर्सनल गेन के लिए। जेलेसी विच कॉजेज हार्म टू द रियल टैलेंट, एक जेलेसी भी बताती है कि इस पोएम के थ्रू हमें जेलेसी भी बताई गई है कि फ्रॉक के अंदर जेलेसी थी दूसरे के, और उसकी जेलेसी की वजह से उसने जो असली टैलेंट था उसे ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया कि वो मर गई। अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम, नाइटिंगेल की ये गलती थी कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, और जो है इसी वजह से उसने फ्रॉक की मदद लेना स्वीकार किया और अंत में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है हमें इस पोएम से सीखने के लिए मिलती हैं। तो हम इसलिए ऑल ऑफ द अबव पे हम लोग टिक करेंगे। ये बुक में ही करना है, सेकंड क्वेश्चन कॉपी में नहीं करना। इज दिस अ ह्यूमरस पोएम? व्हाट मेक्स यू से सो? क्या ये मज़ेदार पोएम है, मतलब मजाकिया पोएम है, लाफ्टर वाली पोएम है, हंसी मजाक वाली? आप कैसे कह सकते हो? आंसर इज no, it's not a humorous poem because this poem teaches us to be self confident and not to believe everyone blindly. ये पोएम एक ह्यूमरस पोएम नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ये जो पोएम है हमें ये सिखाती है कि हमें जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अपने ऊपर जो विश्वास है वो हमें नहीं खोना चाहिए, और जो है दूसरे पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली मीन्स अंधविश्वास। मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर। No, it's not a humorous poem because this poem teaches us to be self confident and not to believe everyone blindly. Got it? ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग कॉपी में करेंगे बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में। Until then, stay tuned, stay safe, and bye for now.